चलिए, नंबर सिस्टम क्लास 4 क्वेश्चन नंबर 44। बोला दो अंकीय संख्या और अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसी कितनी संख्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोला पहले उसको समझिए। दो अंकों वाली संख्या का बात अगर किया जाए तो ये 10 से लेकर प्रारंभ हो जाता है और ये अप टू 99 चलता है। इसमें से जैसे हम 10 को अगर ऑप्ट करें, इसको इंटरचेंज करें, 11 बना, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। हम अगर यहाँ पर 29 लेते हैं, इसको इंटरचेंज करें, ये 121 बना, ये स्क्वायर नंबर है। ये स्क्वायर नंबर नहीं है और ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला कि इस पूरे नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर्स आपको दो अंक का दिया हुआ है, अगर हम उन सारे को एक एक को लेकर के जांच कर लें तो हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आधा घंटा में आपको मैथ्स पूरा 50 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो मैथ्स के आधे घंटे में 50 क्वेश्चंस को बनाने में अगर हम ये 10, 11, 12 सबको ऐसे लगातार लिख कर करेंगे 99 तक, उत्तर तो बिल्कुल सही आ जाएगा, लेकिन हम जॉबलेस ही रहेंगे क्योंकि हम वहाँ पर पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कोई मेथड नहीं हुआ, ऑथेंटिसिटी नहीं है इस सिस्टम में, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि आखिर इस तरीके से तो बन जाएगा, मीनिंग आपका ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। हम अगर आपको ऐसे दिखा दें तो ये भी नंबर बिल्कुल सही है, इसको भी जोड़ेंगे 121 आएगा जो स्क्वायर नंबर होगा। मीनिंग 4 नंबर तो आपको हम दिखा दिया ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। इस प्रकार का 8 नंबर पूरे इस सिस्टम में है और 8 नंबर पूरे सिस्टम में जो है हम लोग उसको यहाँ पर फिर ऐसे लिखते हैं 74, ये जो बनता है जोड़कर ये 121 होता है और ये फिर आपका स्क्वायर नंबर है। तो बोले आपको यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6 तक तो आ चुके हैं, इसके आगे फिर एक दिखा देते हैं जो और कौन सा हो सकता है, उसको फिल करिए। 56, 65, 6, 5, 11, 11, 1, 12 बिल्कुल सही है। ये भी एक ऐसा ही पोजीशन आपको दे रहा है, स्क्वायर नंबर दे रहा है, तो इतने तरह का नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ये तो सही नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 8। चलिए आप उतार तो लीजिए, जब हम इतना बता ही दिए, टाइम लगा दिए, मेहनत कर लिए, तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन ये हो गया बस एक अंदाज से हम ऑप्शन इसमें से नंबर में से लेकर सेलेक्ट करके जांच करते हैं, टाइम बहुत लगता है। ये मैथड नहीं है, मैथड से पढ़ेंगे बिल्कुल टू इजी हो जाएगा। नोट डाउन करिए। चलिए, अब जो बात क्वेश्चन बोला हम उस बात को तो समझ चुके हैं, इसीलिए उसके अनुसार यहां पर अब स्टेप लेंगे और क्या करना पड़ेगा उसको देखिए। बोले क्वेश्चन तो बोल दिया कि दो अंकों वाली संख्या जिसमें उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या को जोड़े जाने पर रिजल्ट जो भी आएगा परफेक्टली स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है दो अंकों वाली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखिए। दो अंकों वाली संख्या 10x + y का ये शेप ले लिए, इसमें सारा नंबर आ गया दो अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक। कब? जब हम x और y का मान 0 से लेकर 9 तक का सभी अंक पुट कर देंगे तो बिल्कुल सारा नंबर मिल जाता है। बोला इसमें इसके अंक को इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज का अर्थ होता है x आपको y के स्थान पर लिख दीजिए और y को x के स्थान पर लिख दीजिए, तो ये बनेगा और यही जोड़कर आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलना चाहिए, जिसको कि इंग्लिश में स्क्वायर नंबर बोला जाता है। ठीक है, बोले इसको आगे बढ़ाएंगे तो 11 कॉमन x + y और यही आपको पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि किसी भी संख्या को जब हम उसी से गुणा करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। जैसे 5 को 5 से गुणा करते हैं, 5 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग होता है। 11 को 11 से गुणा करते हैं, 11 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो इसी को हम लोग स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इसी सिचुएशन को कब? जब आपको किसी सेम नंबर को आपस में उसी से एक बार और गुणा कर दिया जाए। दैट मीन्स आज 11 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जिसका फैक्टराइजेशन होता है उसमें यहां पर कोई दूसरा बात भी बन सकता है। जैसे देखिए 12 है तो बोलिए 12 को 12 से गुणा करेंगे तो स्क्वायर नंबर बनेगा 144। लेकिन अगर ये 12 है, इसको हम 3 से भी गुणा कर दें तो ये जो 36 आएगा वो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यहाँ 144 है, ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसमें कुछ फैक्टर्स छुपा होता है, इसीलिए इस जगह पर 12 के अलावा यहाँ 3 से भी गुणा करने पर आपका स्क्वायर नंबर बनता है। लेकिन आपको जब ये प्राइम नंबर होता है तो उसका एक ही पहलू होता है कि 11 है तो आप उसको 11 से ही गुणा कर दीजिए लिस्ट में, तो आपका ये आ जाता है एक पूर्ण वर्ग संख्या।
इसके आगे बोलिए ये 11 है, हम इसमें किसी स्क्वायर नंबर से और गुना करके उससे भी करेंगे, वो आएगा, अलग चीज़ है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको यहाँ पर 12 है तो इसको 3 से गुना करके ही 36 आ जाता है लिस्ट में, तो 12 को 12 से करेंगे तब तो स्क्वायर होगा ही, लेकिन लिस्ट में क्या आया 3। जबकि ये 11 जब है प्राइम नंबर तो यहाँ पर लिस्ट में क्या आएगा ऑलवेज 11। मीनिंग है किसी प्राइम को लिस्ट नंबर उसी प्राइम से गुणा करने पर रिजल्ट आपको स्क्वायर नंबर बन जाता है। इसी के जानकारी से ये जो आया हम यहां पर देखते हैं कि बोले आज ये जो x प्लस वाई है वो 11 इंटू 11 से ही ना पूर्ण वर्ग यहां पर बन जाएगा आपको। इसका अर्थ हो गया कि ये x प्लस वाई 11 के इक्वल आपको कर देना है, और x और y क्या है तो 0 से लेकर 9 तक का डिजिट्स है। दैट मीन्स यहां पर 2 और 9 लेंगे तो सही होगा, 3 और 8 लेंगे तो सही होगा, 4 और 7 लेंगे तो सही होगा, 5 और 6 लेंगे तो सही होगा। तो ये आप गिनिए तो आपका उत्तर आ गया ऐसी 8 संख्याएं हैं। और वो संख्या अभी लिखने का काम नहीं है, चूंकि हम पहले भी लिख देते। खैर चलिए आपको दिक्कत ना लगे तो हम लिख भी देते हैं। 29 है, 92 है, उसी प्रकार इससे क्या बनेगा 38 है, 83 है, इससे क्या बनेगा 47 है, 74 है, इससे क्या बनेगा 56 है, 65 है। यही 8 नंबर आपका ये वाला उत्तर है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, और इसको हम आसान करेंगे क्योंकि आप उतारते जाइए और सुनते भी जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका है ये ऐसे मोमेंट में है जो अब कभी भी बदलने वाला नहीं है। मीनिंग है इसमें हम कोई दूसरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या जब भी है तो 10 से लेकर 99 तक ही है, वो चेंज अब नहीं होगा, नंबर सिस्टम बन चुका है। इसीलिए 2 अंकों वाली संख्या उसी को बोलना पड़ेगा, और उसमें मात्र यही 8 ऐसा नंबर है जो आपको इंटरचेंज करने पर स्क्वायर नंबर जोड़ करके दे देता है। इसलिए इसका नोट लिखाते हैं और वही नोट याद रखिएगा। तो ये भी आपको नहीं करना है, बस नोट से सीधा उत्तर लगा दीजिएगा। इसको हम मैथमेटिकल जीके बोलते हैं। जल्दी से नोट करिए, लिखिए 2 अंकों वाली संख्याएं और उसमें उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या पूर्ण वर्ग बने ऐसी मात्र 8 संख्याएं हैं। ऐसी मात्र 8 संख्याएं हैं। चलिए उत्तर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 45 पर। बोला 2 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 992 है। बोले जब प्राकृत बोलता है नेचुरल नंबर्स कहलाता है, और 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ता है। ये क्वेश्चन बोला है कि 2 जैसे हम बोले कि 2 लगातार, यहां ध्यान देंगे 2 लगातार नेचुरल, यहां देखिए इस जगह पर 2 लगातार नेचुरल नंबर्स का गुणनफल 2 है, उसमें छोटी संख्या कौन सी है। बोले ये 1 गुना 2 से 2 आएगा और छोटी संख्या 1 आ जाएगा। उत्तर हो गया। आज यही चीज बोला लेकिन थोड़ा आगे लेकर, मैंने आगे का यहां कहीं से नंबर लिया है और बोला देखिए 2 लगातार नेचुरल नंबर्स का गुणनफल आपको 992 है, छोटी संख्या कौन सी है। बोले एक पहला अगर x होगा तो अगला x + 1 होगा, और इसी का गुणनफल क्वेश्चन 992 दिया है, तो इससे आपको नंबर्स निकाल लेना है। छोटी संख्या पूछा। बोले जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये x² x होगा, माइनस में 992 और बराबर 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। और आपसे हम बोले हुए हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मोमेंट बनता है आप वहीं पर रुक जाते हैं और उसके बाद में ऑप्शन से मान सेलेक्ट करके बना लेते हैं। ये पूरे कंपटीशन के लिए आपको टेक्निकली समझा दिया गया है, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो हम बनाएंगे उसी से, लेकिन चलिए अभी एक बार बनाकर देखते हैं। आज ये 992 के लिए इस जगह पर क्या आता है तो x² प्लस में आपको क्या आ सकता है 32 31 से शायद आ जाएगा। देख लेते हैं 32x और 31x और माइनस में यहाँ पर 992 = 0। इसी से हम x कॉमन लेंगे, x + 32 बनेगा। यहाँ x 31 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से x + 32 बनेगा = 0। इसीलिए x - 31 होगा और x + 32 होगा और यहाँ से बराबर 0। इससे x का मान या तो 31 होगा या तो माइनस में 32 होगा। जब नेचुरल नंबर्स का बात बोला तो निश्चित रूप से 31 ही होगा, और 31 और 32 को हम गुणा करके यहाँ दिखाते हैं। ये 62 है और यहाँ से 93 है, तो ये जोड़ेंगे तो 992 बिल्कुल आता है। इसलिए ये जो फैक्टराइजेशन यहाँ किया गया था वो बिल्कुल सही था। तो चलिए उतार लीजिए, ये रिजेक्ट हो
होगा, क्योंकि आपसे बोला है दो लगातार नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, जो 1 2 3 4 आगे करके हम लोग बढ़ाते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। सिर्फ नेगेटिव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उतारिए। लेकिन आपको सिर्फ ये बेसिक से बनाकर दिखा तो दिया गया, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है, आप लॉन्ग डाउन में बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग मैथ्स नहीं सीख रहे हैं इन फैक्ट, क्योंकि हम लोगों को एग्जामिनेशन पास करना है, और उसी पास करने के क्रम में हम लोग क्या क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब उसके लिए एग्जामिनेशन हॉल का मेथड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम प्रेजेंस ऑफ माइंड से डील कर लेंगे। जिनसे प्रेजेंस ऑफ माइंड से डील नहीं होगा वो निश्चित रूप से यहाँ पर आप ऑप्शन को देख लेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ ऑप्शन लिखकर दिखा रहे हैं अपने मन से, और इसी में से आपको वहाँ जो भी ऑप्शन दिया हो हम यहाँ पर रैंडमली लिख दिए, यहाँ से जज करते हैं। देखिए बोला दो लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 992 है, उनमें छोटी संख्या कौन सी है, मीनिंग है एक्स का मान आपसे पूछा, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो एक्स का ही मान ना ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए आप जज करिए कि इसमें से सपोज आप 30 लेते हैं अगर ऑप्शन में से, तो 30 को 31 से गुना करना पड़ेगा। यूनिट पे 0 आ गया, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि यूनिट पे यहाँ 2 है। जब हम 41 को 42 से गुना करेंगे तो यूनिट पर 2 आएगा, देखिए यहाँ से ये यूनिट पर 2 आएगा। बोले 40 40 1600, 40 40 1600, मीनिंग है ये आपको 992 नहीं आ सकता, इसलिए ये उत्तर गलत है। तो हम यहाँ पर आपको फीड भी कर देते हैं कि आखिर ये क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखिए, जब आप यहाँ 41 और 42 को गुना करते हैं तो ये क्या आता है, ये 2, और यहाँ से 4 आ 4 2 6, ये क्या 8 हुआ ना, ये 4 आ 4 2 8, 8 4 12, 16 1 17, मीनिंग है ये 1722 आता है। तो ये डिफर कर गया, इसलिए ये उत्तर नहीं है। अब यहाँ से देखिए, जब हम इस जगह पर 31 को ऑप्ट करते हैं तो आगे में 32 बनेगा। सबसे पहले यूनिट पर ध्यान दे दीजिएगा, यूनिट तो मैच का, इसलिए इसको गुना करिए। 31 दूना 62 का 2 6 बचा, और ये 93 में 6 जोड़ेंगे तो 99, ये एग्जैक्टली मैच कर गया, सभी तरह से उत्तर हो गया। इसलिए आप ऑप्शन से ऑप्ट कर लिए, ये 31 है, 31 और 1 32, और ये 992 गुना करके आया, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है। इतना ही काम करना है। तो बोले हम ये काम करें ना जिसमें कि 4 5 6 7 8 10 सेकेंड्स मैक्सिमम लगेगा और हम इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए उतार लीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन होता है, लगातार नेचुरल नंबर्स 2 लेगा, लगातार ऑड नंबर्स 2 लेगा, लगातार इवन नंबर्स 2 लेगा, और तीनों का एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 पर आते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। तो बिल्कुल आसान चीज़ है, सिस्टम हम जैसे आपको बताते हैं उसी हिसाब से आप अपना काम करिए। आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने का हमारा एफर्ट्स होगा, और आप सभी छात्र मैथ्स में बिल्कुल अच्छा करेंगे। और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि जो छात्र थोड़ा सा सिंसियरली सुने हैं हमारे बात को, उनका सिलेक्शन हुआ है, और वो बिल्कुल अभी अच्छा अर्निंग करते हैं, अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। इसीलिए आप छात्र भी जो अभी पढ़ाई शुरू किए हैं वो निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचेंगे, और हम बिल्कुल आपको पहुँचाएंगे, केवल आप हमारे बात को अमल करेंगे। चलिए 46 बोला दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 1848 है। बोले जब हम इवन नंबर्स का बात करते हैं तो वो तो 2 2 बड़ा हो जाता है, 2 4 6 8 ऐसे करके बढ़ता है, तो इसीलिए एक अगर x लेंगे तो अगला x + 2 होगा, और यही 1848 आपको क्वेश्चन दे दिया है, 1848 ऐसा आपसे छोटी संख्या पूछा। बोले आप इसको गौर से देखिए, बोले ये क्या है, 40 से थोड़ा आगे, बोले हम 50 ले लें, 50 52 ऐसा तो 2500 हो जाएगा। 1848 क्या है, 40 के इर्द गिर्द है ना, 40 से थोड़ा बड़ा, 40 × 40 1600, तो 40 से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसा ही ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में सपोज यहाँ पर 40 दिया है, उसके बाद 44 दिया है, और आपको 42 दिया है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से आपको ये दिया है। बोले यहाँ पर अगर वो 50 कोई ऑप्शन में दे दे, सपोज हम इसी को 50 लगा दे ऐसे, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 50 जब वो होगा और 52 होगा तो 50 × 50 से तो 2500 बन जाता है, तो इसको क्रॉस कर जाएगा, ये उत्तर गलत है। अब आइए, जब आप यहां से जांच करेंगे तो 44 को 46 से गुना करेंगे, और यहां पे यूनिट मैच नहीं कर रहा है, ये 4 आ गया, यूनिट ही जब गलत है तो उत्तर गलत हो जाएगा। 50 को तो भरबली रिजेक्ट कर दिए थे, क्यों, क्योंकि 50 गुना में 52 होगा तो 2500 से स्टार्ट होगा, इसलिए आपको ये मैच ही नहीं करेगा। अब हम आते हैं 42 पर। 42 को किससे गुना करेंगे, 44 से, पहले यूनिट देखा जाता है, 4 2 8 आ गया, इसीलिए हम इसको गुना करेंगे। तो बोले आपको यहां से 42 है और ये आपको 44 है, ऐसे ये गुणा करिए, तो 4 दूना
8, फिर यहाँ से 4 दूना, ये 4 दूना 8 और ये 4 4 16 24 हो गया, 2 बचा, 4 4 16 2 18। गौर से देखिए ये बिल्कुल सेम आ गया, इसीलिए यही आपका सही उत्तर है। हम ऑप्शन से सेलेक्ट कर लिए और 42 चलिए यहाँ लिख दीजिए, ये इसका राइट आंसर। 42 को 44 से गुना करना पड़ेगा, 1848 आता है, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। उतारिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से ही बनाएंगे। कंसेप्ट तो मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको 2 फैक्टर्स लेना पड़ेगा जिसमें टाइम किल होगा, या हम ऑप्शन को देखकर वहां भी लेंगे तो भी टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन में, हम इसी में बैठा दें ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 46 भी सॉल्व हो चुका है। हम आते हैं 46 नंबर पर। आप नेचुरल का क्वेश्चन कर लिए, इवन का क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे 47 में ऑड नंबर पर आधारित प्रश्न। और क्या बोला देखिए, यहाँ थोड़ा बात बदला है। 2 लगातार विषम संख्या का गुणनफल डिमांड में बदला, जैसे छोटी पूछता था तो बड़ी पूछा है। 2 लगातार विषम संख्या का गुणनफल 2703 है। बोले ऑड नंबर्स कैसे बढ़ता है, 1 3 5 7 के क्रम में। और आज यहाँ पर अगर x लेंगे तो अगला x + 2 होगा, और यही आपको दिया है 2703 2703। आपको इस बार ये पूछा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, बोला बड़ी संख्या बताइए, इसलिए बड़ी वाला का ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है। और क्या दिया है, तो 55 ले लीजिए, यहाँ से 53 ले लीजिए, यहाँ से 51 ले लीजिए, यहाँ से आप 63 ले लीजिए। बोले आप 60 को लेंगे तो 60 × 60 से 3600, इसलिए ये तो कभी होगा ही नहीं, उत्तर इसी में से कोई हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आज ध्यान देंगे। आपको बड़ी संख्या दिया हुआ है, मीनिंग है ये 55, तो 55 से 2 कम करके 53, और यहाँ पर यूनिट को अगर देखा जाए तो 5 3 15, ये मिसमैच कर गया, आंसर नहीं होगा। 53 ये वाला है, तो 53 से 2 कम करिए 51, यूनिट मिला, ये मिल चुका है, इसीलिए हम इसको गुणा भी करेंगे। तो बोले 53 और 51 को गुणा करते हैं, तो यहाँ से आपका ये गुणा करिए 3, ये 5 और यहाँ 15 20, 25 और 2 27। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर 2703 आया है, और ये जो है वो वही बात क्वेश्चन बोला था, तो राइट कर दीजिए। मीनिंग है आप इसको इस बार 53 बड़ी संख्या लेंगे तो ये जो आएगा वो क्या बनेगा 51, और मल्टीप्लाई करने पर 2703 आता है, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है। उतार लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बैंक क्लर्क में पूछा जाता है, ठीक है, और ऐसे एसएससी रेलवे सभी के लिए यूजफुल है, लेकिन बैंक क्लर्क में सबसे ज्यादा बार मानेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, जो बोलेगा उसके अनुसार हम आराम से इसको डील कर लेंगे। अगर बोलिए 3 लगातार सम विषम कुछ भी ऐसा देगा तो भी हम ऑप्शन का ही हेल्प लेंगे, तो मेरे लिए आसान होगा, है ना। तो 3 लगातार पर भी क्वेश्चन देगा, आप जो है ऑप्शन से ही बनाएंगे, खुद से नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बिना मतलब का किल होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्या बोल रहा है, चलिए इस साइड आ जाइए। अब ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा नयापन है क्वेश्चन में अभी तक के लिए। बोला 3 संख्या में पहली और दूसरी में 2 3 का अनुपात है। बोले जब हम यहाँ पर ए और बी में 2 3 का रेशियो रखते हैं और दूसरी संख्या बी और सी में 5 4 का रेशियो रखते हैं ऐसे, तो इस कंडीशन में आपको सोचना है, इसका अर्थ यही होता है कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, और अगर ये 5 है तो ये 4 है। बोले बी दोनों जगह पर बी है, मीनिंग है मीडिएटर है, एक ही चीज है, लेकिन यहां पर बी 3 है और यहां बी 5 है। तो ऐसे एक सिचुएशन में इस दोनों बी को इक्वल किया जाता है। और इक्वल कैसे होता है, तो 5 से 3 को गुणा करें 15 बन जाएगा, 3 से 5 को गुणा करेंगे 15 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए 5 से 3 में गुणा करेंगे तो पहले इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 5 15, 3 4 12। अब ये बिल्कुल सेम आ गया, हम उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये 10 15 और 12 जो हो गया, यही हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। ये ए बी सी तीनों संख्या का रेशियो, मीनिंग पहली दूसरी और तीसरी का ये रेशियो निकल चुका है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 74, उससे फिर तीसरी संख्या आपको निकालना है। बोले तीनों संख्या का एवरेज जब 74 दिया तो इसका अर्थ क्या है, आप एवरेज ये जो देता है इसका अर्थ समझते क्या है, तो सम टोटल और बाय में नंबर्स। और बोले इसी से अगर हम सम टोटल लें मीन्स योगफल, तो ये क्या बनेगा, एवरेज इनटू नंबर्स। तो यहां फिल करिए कि आज इसको जोड़ा जाए तो 37 बनता है, तो 37 तो योगफल है और योगफल का अर्थ होता है एवरेज और इनटू
नंबर्स, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए 1 इकाई का मान 6 निकला। आपसे क्वेश्चन तीसरी संख्या पूछा है जो 12 इकाई है और 12 इकाई का मान 72 दे देगा, जो आपका उत्तर हो गया। चलिए उतार लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट भी है, मीनिंग है एज ए क्वेश्चन तो आपके लिए यूजफुल है ही, बार बार पूछता है, लेकिन ये पूरा आधार है अरिथमेटिक का, जो कि आप किसी भी जगह यूज करते हैं। इसका कंसेप्ट मेंसुरेशन में हो सकता है, इसका कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री में हो सकता है, इसका कंसेप्ट ज्योमेट्री में हो सकता है। बोले हम ज्योमेट्री में बोलते हैं एक त्रिभुज के 3 कोणों में से 2 कोणों का योगफल ऐसा है और नेक्स्ट 2 कोणों, जैसे ए बी का ऐसा और फिर बी सी का ऐसा, 3 एंगल होगा ना, तो ए बी और फिर बी सी, तो उसमें बोलेंगे कि तीनों कोणों में से तीसरे कोण का मान क्या होगा, तो यही तो नियम लगेगा। यहाँ पर ये सभी जोड़कर 180 डिग्री होगा, एक यूनिट का मान निकालेंगे, जो पूछेगा उत्तर आ जाएगा। तो किसी भी जगह लग सकता है, इसलिए ये कंसेप्ट है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम यहां पर बताएं, बस उसको केवल थोड़ा सा और आसान बनाना है, क्योंकि हम लोगों को ये बार बार परेशान करता है, तो हम इसको इजी कर लेते हैं अपने तरीके से। देखिए बार बार दिखेगा, तो बोले जो बार बार दिखे तो उसको आप सही रास्ते पर ले आइए कि इजीली कैसे जल्दी से इसको हम समझा देंगे। देखिए बोला 2:3, 5:4, किसमें ए बी और बी सी में। आप इसका कंबाइंड रेशियो बनाएंगे, पॉइंट याद कर लीजिए। पहला तो ये मेडिएटर देख लीजिए, मेडिएटर होना चाहिए, बिना मेडिएटर का ये लिंक ही नहीं होगा। हम यहाँ ए बी लिखें और यहाँ सी डी लिख दें तो ये आपको जो है ना एक सिंगल रेशियो में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। ए बी बी सी मेडिएटर है तभी ये एक में कन्वर्ट होगा। कैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा यहाँ पड़ा, तीसरा से इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा और इसको इसमें गुणा करेंगे। ये स्टेप याद कर लीजिए। आप इतना जल्दी स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा बोला गया, ये बी सी हो गया। इसके बाद तो वही काम करना है आपको, ठीक है। इसीलिए इस जगह पर आप आगे बढ़ेंगे तो 37 इक्वल्स टू में 74 और गुणा में 3, इससे 1 इकाई का मान 6 और 12 इकाई का मान 72 आपके प्रश्न का उत्तर। उतारिए। तो काम ये करना है, डायग्राम देख लीजिए कहां से बोले, तीसरा से पहला में गुणा, तीसरा से दूसरा में गुणा और फिर ये दूसरा से अंतिम वाले में गुणा होता है। डायग्राम आपको कुछ शब्द याद नहीं करना, डायग्राम कुछ नहीं करना है। मेडिएटर ऐसे लिखा, ये गुणा, ये गुणा, ये गुणा, ये गुणा, ये गुणा, ये गुणा, है ना। इतना प्रैक्टिस करिए ताकि सारा सिस्टम इजीली आपको सामने आ जाए, सोचना ना पड़े। एग्जामिनेशन का अर्थ ही है, हम बहुत सोच कर बनाएंगे ना तो अफसोस होता रहेगा, इसलिए सोचना ना पड़े और हम वहाँ सॉल्व कर दें बिल्कुल सही से। तो इसका अर्थ यही होता है कि प्रैक्टिस खोज रहा है एग्जामिनर आपसे। और प्रैक्टिस कब होता है, जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाते हैं। इसीलिए पहले 6 महीने 7 महीने में सिलेबस को एक बार फिनिश करिए, 8 महीना जो भी लगे, 6, 7, 8 महीने में पूरा सिलेबस फिनिश करिए। और उसके बाद में जब तक जॉब नहीं होता ना, उसी सिलेबस को बार बार बनाइए। देखिए सब चीज़ हम लोगों के जैसा आप लोगों को भी याद रहने लगेगा और तब तो सारा क्वेश्चन बनेगा। आपका सिलेक्शन उसी दिन होता है जिस दिन क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ के आप उत्तर बिल्कुल सही लगाते हैं। और जब क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ेंगे 2-3 बार और तब सही उत्तर देंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए और फिर भी उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 49 पर आते हैं। बोला 2 संख्या का योगफल 17। बोले 2 संख्या आप सपोज करेंगे x एंड y, यही 2 नंबर्स है और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2 संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 17 मिलेगा। और बोला इसी को अगर गुणा कर दिया जाए, मीनिंग x इंटू वाई, तो 72 मिलेगा। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है बताइए उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ऐसा ये बोला। बोले इसका अर्थ क्या निकला। ये क्वेश्चन बहुत वाइज है, ठीक है। वाइज मीन्स चतुर, तेज, बुद्धिमान। बोले क्वेश्चन डल हो ना तो हम लोगों के लिए इजी होता है। क्वेश्चन डल हो, टैकल करना आसान होगा। अब क्वेश्चन ही बहुत शार्प होगा, बहुत चतुर चालाक होगा, तो उसको चेस करने में प्रॉब्लम होगा। बोले ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, मीनिंग हम अगर बात को समझ जाए ना, देखिए जैसे हम समझे हुए बात को, तो ये क्वेश्चन बोला ना तो सीधे ये उत्तर है, ऐसा ये आंसर, यही उत्तर 17/72। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तब वो बात दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए बोले यहां बनाते हैं पहले इसको, उत्तर तो ला दिए 17/72। सबसे पहले क्या है कि जब यहां पर x + y दिया और x × y दिया तो आपको x और y अलग करना पड़ेगा, उसको उस पर पुट करेंगे उत्तर आएगा। तो x और y अलग कर सकते हैं। एक जाएंगे हम अलजेब्रिक फॉर्मूला पर और दूसरा अंदाज से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप अंदाज लगा लेंगे, जहां नहीं लगेगा वहां हम सोचेंगे। चलिए आज
आज अगर इसको 9 और 8 लिखा जाए तो 17 होगा, और ये 9 और 8 को गुणा किया जाए तो 72 भी होगा। ये उल्टा भी हो सकता है, 8 और 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी। तो इसलिए कुछ भी 9 8 बोले चाहे 8 9 बोले 9 8 जोड़ेंगे 17 और 9 × 8 72 हो गया। तो ये तो सर्च हम कर लिए। तब क्वेश्चन जो बोला था 1/x 1/y का मान बताइए, तो हम बता रहे हैं ये 72 है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है। तो आप गौर से देखिए, आपका उत्तर तो आ ही गया 17/72। एक रास्ता ये है, उतारिए जल्दी से। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम x और y का वैल्यू अंदाज से पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उसको यहाँ पर पुट करते हैं, 1/x + 1/y, उत्तर आ जाता है। दूसरा रास्ता भी बताते हैं जो अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित होगा, और उसके बाद में हम तीसरे रास्ते पर आएंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या है, इसके अलजेब्रिक फार्मूला पर आ जाए, मीनिंग है विथ डिटेल्स आप इसको सॉल्व करिए। तो बोले हम x और y का मान बाइफरकेट करते हुए निकालेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला का हेल्प ले लेते हैं। ये अलजेब्रिक फार्मूला है, और ऐसा बिल्कुल सही फार्मूला लिखा हुआ है, x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। इसीलिए ये स्क्वायर हटा करके अब इस पर हम अंडर रूट चढ़ा देते हैं, ये मिटा दिए। अब इससे क्या होगा, आप यहां बढ़ेंगे तो ये तो 17 का स्क्वायर होगा 289, और 4 गुना में 72 288। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 289 में 288 घटेगा, आपका √1 होगा, और √1 का अर्थ होता है ओनली 1। अब चलिए, जब आपके पास में x + y का मान 17 दिया है और x - y बराबर में 1 दिया है, यहाँ जैसे बढ़ेंगे तो 2x का मान 18 होगा, और इसी से x का मान 9 होगा। तो अब y निकाल लेते हैं, जो 8 आ गया, और तब यहाँ से 1/9 और 1/8 ये पूछा गया, तो एलसीएम 72 होगा, और यहाँ से 8 9 से 17 होगा, जिस प्रश्न का आंसर होगा। उतार लीजिए ऐसे। तो बोले हम आपको डिटेल्स भी दिखाते हैं ताकि कहीं से कोई किल्लत न रहे, आपके नॉलेज में कमी ना रहे, इसीलिए हम वीक ना हो अपने नॉलेज के पार्ट से। तो ये उसके लिए कंसेप्ट है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपका नॉलेज ही सिर्फ काम नहीं करता है, वहाँ पर कितना जल्दी आप उस डिसीजन को सही उतार पाते हैं ये मायने रखता है। दैट्स व्हाई आप डिसीजन बनाएंगे अच्छा, उसके लिए इसी क्वेश्चन को बनाने का अगला तरीका आपको बताया जा रहा है। देखिए, जब क्वेश्चन इस मोमेंट में रहे कि दो संख्या का योगफल दिया है, उसके बाद में उसका गुणनफल भी दिया है, और आपसे क्वेश्चन बोलता है उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है। उसके व्युत्क्रम का योगफल ये 1/x और 1/y जो पूछा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सम टोटल होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, बस यही काम आप कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो सम टोटल बाय प्रोडक्ट, सम टोटल 17 है और प्रोडक्ट 72 है, इतना ही काम करेंगे, ये ऐसे प्रश्न में उत्तर आ जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए, कुछ नहीं करना है। योगफल ऊपर और गुणनफल नीचे रख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा ऐसे प्रश्न में। कब? जब दो संख्या का योगफल दिया रहे और उसका गुणनफल दिया रहे, उसके व्युत्क्रम का योगफल डिमांड करे, तो हम योगफल ऊपर लिखेंगे और नीचे में उसका गुणनफल लिखेंगे, फाइनल आंसर लगा देंगे, बिल्कुल एक्यूरेटली राइट आंसर होगा वो आपका। चलिए, इसीलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर पर। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या बोलना चाह रहा है, पहले उसको आप पढ़िए। लैंग्वेज क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 50 बोल रहा है 37 के दो धनात्मक पूर्ण संख्या वाले गुणक के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, आप यहां पर सोचिए, क्वेश्चन सेटर बहुत ही वाइजली सोच समझकर क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्योंकि आज क्वेश्चन बोला कि 37 के दो फैक्टर्स जो भी हैं उसके अंतर का वर्गमूल क्या होगा, ये पूछा अंतर का वर्गमूल। तो बोले आपको ये नंबर 37 जो दिया है ये बहुत सोच कर दिया। ये एक ऐसा नंबर है जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, मीनिंग मैथ्स के भाषा में 37 एक प्राइम नंबर है, हिंदी में अभाज्य संख्या है, हिंदी में रूढ़ संख्या है। इसलिए अगर इस जगह पर कोई कंपोजिट नंबर देता तो क्वेश्चन के आंसर में विवाद हो जाता। जैसे देखिए, हम आपसे बोले कि 16 के दो फैक्टर्स के अंतर का वर्गमूल बताइए। बोले 16 का दो फैक्टर्स ये भी कोई ले सकता है, 16 के लिए ये और ये भी फैक्टर्स ले सकता है। तो जब यहाँ 16 - 1 इसका वर्गमूल लेगा तो उत्तर ये आएगा, और जहाँ 8 - 2 इसका अंतर लेकर वर्गमूल लेगा तो उत्तर आपको चेंज हो जाएगा। इसलिए आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बार बार चेंज हो जाएगा। हर छात्र का अलग अलग उत्तर आने लगेगा, क्योंकि उसका जो भी फैक्टर्स होगा। बोले फिर हम एक बार यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 8 लेकर भी दिखा सकते हैं, ये भी फैक्टर है उसका, तो इससे भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो आंसर बार बार बदल जाएगा, ऐसे बहुत सारा उत्तर आएगा।
इसीलिए क्वेश्चन सेटर क्या किया, आपको एक ऐसा नंबर दे दिया जिसका 2 ही फैक्टर्स होता ही है, और आपसे क्या बोल रहा है, उसके 2 फैक्टर्स जो भी है उसका अंतर का वर्गमूल निकालिए, तो 2 ही फैक्टर्स होता ही है, तो सारे छात्र को तो वही 2 दिखेगा, इसलिए सभी का उत्तर एक ही आएगा। तो ये प्राइम नंबर पर ही क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया जा सकता है। अगर प्राइम नंबर पर नहीं दे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेगनेस हो जाता है, उत्तर बहुत तरह का आएगा, उसके अनुसार फिर ऑप्शन बनाना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चन ये है कि ऐसे प्रश्न में आपको प्राइम नंबर दिया जाए ताकि कुछ भी और नहीं बोलेगा तो भी सारे छात्र का उत्तर राइट होगा। तो क्या बनेगा, इसी 37 और 1 के अंतर का वर्गमूल लेना है, जो आपको यहाँ पर 36 हो गया, और हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर 6 हो गया। चलिए जल्दी से उतार लीजिए, तो ये इस प्रश्न का आंसर है, 6 होगा, देख लीजिए। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी हिसाब से हम लोग बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड पर आधारित होता रहा है और ऑलवेज होता रहेगा भी, इसलिए कुछ क्वेश्चन क्या है बिना पढ़े भी बन जाता है। आप नहीं भी पढ़ रहे थे बिल्कुल सही उत्तर आएगा, उस पर भी ध्यान देना। चलिए 51 पर आते हैं। बोला यदि कोई संख्या 4 से भाग दिए जाने पर अपने से 21 कम हो जाती है। देखिए इसका सही तो यही है कि 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है, 21 कम हो जाती है, ऐसा 1 बराबर में 28, मीनिंग है ये नंबर निकल जाएगा। हम आपको डिटेल्स में बताएंगे अभी, तो 28 इसका उत्तर हो जाएगा। यहां देख लीजिए वो चीज समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर आप x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, और क्वेश्चन बोला कि जब किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाए, तो बोले आप 1 माने तो इसको 4 से भाग दिए 1/4, x मानते तो x/4 होता है। तो ये जो नंबर है ना ये खुद से कम हो जाती है, मीनिंग है बड़ा पहले छोटा बाद में, बार बार बोला हुआ है, और यही बराबर में खुद से कम होती है 21। इसको बढ़ाएंगे तो 3/4 बराबर 21, ऐसे 1 इकाई निकालेंगे तो 28 आ गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। बताइए ये 1/4 कमी 3/4, कोई 1/4 हुआ तो कमी कितने का, डिफरेंस बाय में नीचे वाला, बराबर में 21 कमी, 1 इकाई निकाली, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार हम 51 को भी डील कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या बोला है, लैंग्वेज पहले पढ़ा जाता है, पढ़िए। 1 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की। चलिए ये 52 जो है ये 3-4 क्वेश्चन आगे जो भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 मेथड से बनाना है, एक बेसिक मेथड होगा और एक टेक्निकल अप्रोच। और टेक्निकल अप्रोच क्या है, तो ऐसे सारे प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे। ये बहुत पुराना टाइप है जो आज तक एवरग्रीन है, मीनिंग का पूछा जाता है, बहुत पहले से पूछता है। ठीक है, 2 मेथड से बनाना है। पहले एक बार हम कंसेप्ट आपको देते हैं। बोला 1 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है। तो बोले 2 अंकीय संख्या जब भी माना जाता है तो 10x + y, और कब, जब इसमें इकाई और दहाई के बारे में चर्चा किया रहेगा। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 1 2 अंकीय संख्या इसी चैप्टर में आप पढ़े हैं। 1 2 अंकीय संख्या और इकाई दहाई का बात नहीं बोले तो हम संख्या 1 मानते हैं, जिसका उत्तर आप लिए हुए इसी चैप्टर में। ठीक है, लेकिन आज इस क्वेश्चन में इकाई दहाई का चर्चा किया, इसलिए ये मानना मजबूरी होगा। चलिए वो मोमेंट भी आ गया जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए 1 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है और इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, तो ये एक चीज। और इकाई का अंक, तो बोलिए इकाई y है, दहाई x है, और इकाई दहाई से 3 ज्यादा है, तो ये ऐसा कर दिए। इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा है, वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अब यहां एक चीज और आपको हम बता रहे हैं कि 10x + y, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे, में ये यूनिट है और ये 10 है, और क्वेश्चन बोला कि इकाई का अंक y दहाई से 3 ज्यादा है, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा जो बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस जगह पर मेरे ख्याल से कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो इस जगह पर सोचते हैं कि इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा है, तो इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा, तो उनको लगता है कि ये ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए, ऐसा ये, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन के अनुसार इकाई दहाई से बड़ा है, बोले ये रखिएगा तब ना। यहाँ पर सपोज आप 2 रखेंगे तो y का मान 2 3 5 होगा, तो y आपको बड़ा होगा, इकाई को बड़ा करना है। क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कि ये y x से बड़ा होना चाहिए। इसको अगर देखा जाए ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ जब आप 2 रखेंगे ना तो 3 2 5 x का मान होगा, तो इसमें y जो है आपको x से छोटा हो जाता है। इसीलिए आप में से कुछ छात्रों को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे को, लेकिन 2 4 10 छात्र ऐसे होते हैं जिनको ये कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन रहता है, और जिनको ऐसा कन्फ्यूजन बाय द वे रहता है वो छात्र जब हमारे इस बात को सुन रहे होंगे तो निश्चित उनको लग रहा होगा कि सर तो बहुत ही अंतर्यामी हैं और हमारे बात को समझ लेते हैं, लेकिन हम अंतर्यामी नहीं हैं। बस ये इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे 26 साल के पढ़ाई के अनुभव से बहुत सारे छात्र जो है ना इस जगह पर ऐसा क्वेश्चन किए, तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गया। हर बैच में जब ये लिखा जाता था ना तो क्वेश्चन करते थे, इससे मेरे मन में आ गया कि कुछ छात्रों के मन में इस जगह पर गलतफहमी है, उसको दूर कर दिया गया। चलिए आइए, अगर आप में किन्हीं को नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया ये, और एक क्या बोला कि एक 2 अंकीय संख्या 10x प्लस वाई जो है अपने अंकों के योगफल की 4 गुणी है, ये दूसरा इक्वेशन। बोले इसको हम बढ़ाएंगे तो 10x प्लस में y इक्वल्स टू में 4x प्लस में 4y, और आगे बढ़ेंगे तो 6x बराबर में 3y, आगे बढ़ेंगे तो 2x बराबर में y। y के जगह पर रख दीजिए, ये तो आ चुका। अब 2x इक्वल्स टू y के जगह पर x प्लस 3 से हम x का मान निकालिए 3 और y का मान, x जब 3 होगा तो y का मान 6 हो जाएगा, ऐसा। अब यहां से आपको नंबर निकालना है जो 10x प्लस वाई होगा। नंबर के लिए क्या लिखेंगे, 10 गुणा में x का मान 3 और y का मान ऐसा। उत्तर क्या आ गया, 36। गौर से देखिए, 36 एक 2 अंकीय संख्या है जिसमें इकाई का अंक 6, दहाई के अंक 3 से 3 ज्यादा है, एक बात। और 36 क्या है, अपने अंकों के योगफल 3 प्लस 6 9 का 4 गुना भी है। बिल्कुल सही उत्तर है, उतारिए। लेकिन बोले ये सिर्फ जानकारी है, आप अगर बिलो 10th लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उस वक्त में इसी मेथड का रिक्वायरमेंट होता है, डिटेल्स में उसको बनाना पड़ता है इसलिए। लेकिन हम लोगों को कंपटीशन के लिए इसको जल्दीबाजी में सॉल्व करना है और उसका एक ही मेथड इस जगह पर होगा, ऑप्शन मेथड। मीनिंग हम ऑप्शन से इसको सेलेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। और कैसे बनेगा उसको देखिए। बोले ऑप्शन में इस जगह पर 63 लिख दिया है, 36 लिख दिया है, 47 लिख दिया है, उसी तरह से 52 लिख दिया है। क्वेश्चन जो 2 बात बोला ना वो आपको याद होना चाहिए और वो जल्दी से मैच कराना है। क्या बोला था, इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा। बोले हम इसको जांच करें तो इकाई पर 3 है, दहाई से 3 ज्यादा, तो ये तो गलत बैठ गया ना, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। अब इसको देखिए, इकाई का अंक 6, दहाई से 3 ज्यादा, बिल्कुल सही है। दूसरा जांच करेंगे, ये 36 अपने अंकों के योगफल का 4 गुना है, तो ये भी सही है। देखिए 9 × 4 36, ये 36 ऐसा। बोले जो दोनों बात को मान ले दैट इज योर आंसर, लगा दीजिए टिक, उतारिए। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को भी डील कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा जितना भी मोमेंट बनेगा इस तरह का आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। कुछ में आपको 2 अंकों वाली संख्या पर क्वेश्चन देगा, ऑप्शन से बनाएगा, और कुछ में फ्रैक्शंस पर देगा जो इसके बाद आएगा, फ्रैक्शंस पर, उसको भी ऑप्शन से ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 पर। इसीलिए 2 अंकों वाली संख्या जिसमें ये 2 बात वाला क्वेश्चन रहेगा, ऑलवेज आप ऑप्शन से ही बनाएंगे, फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला, देखिए एक 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुणी है। तो अगर बेसिक में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन तो बता दिए, और इकाई का अंक दहाई से 5 अधिक है। एक बार चलिए और हम आपको बेसिकली बता देते हैं। ये 2 अंकों वाली एक संख्या है और ये क्वेश्चन बोलता है इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 ज्यादा है, तो इकाई पर y है, दहाई पर x है, इससे ये 5 ज्यादा है। एक इक्वेशन ये बोला, और फिर दूसरा क्या बोला है, तो ये 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुणी है, अपने अंकों के योगफल की 3 गुणी, x प्लस वाई का 3 टाइम्स है, ऐसा ये दूसरा बात बोला। तो बोले ये 3x इसमें घटेगा तो 7x होगा, और 3y में y घटेगा 2y होगा, और आप y के जगह पर x प्लस 5 रखेंगे तो y के जगह पर x प्लस 5 हम रखते हैं। यहाँ से फिर बढ़ेंगे तो 2x इसमें घटेगा तो 5x हो जाएगा, और ये 10, x का मान 2, और जब x 2 निकलेगा तो 2 और 5 7 हो जाएगा y का मान। आपको नंबर निकालने के लिए 10x प्लस y पर जाना पड़ेगा। तो क्या है, 10x के जगह 2, y के जगह पर 7। आपके सॉल्यूशन से उत्तर आ गया 27। बोले 27 ही एक ऐसी 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें इकाई का अंक 7, दहाई के अंक से 5 ज्यादा है, और ये 27 अपने अंकों के योगफल 7 दोनों का 3 गुना भी है। बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है, बताइए। लेकिन बोलिए ऐसे ही जगह पर हम फिर ऑप्शन का हेल्प लेंगे, मेरे लिए ज्यादा ईजियर होगा, बताइए।
चलिए अब यहां पर क्या करना है, ऑप्शन लिखते हैं 72, 27, 54, 49। क्या बोला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक दहाई से 5 ज्यादा होना चाहिए। हम यहां पर जब बढ़ते हैं इकाई का अंक दहाई से 5 ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत रिपोर्ट शो कर रहा है। बोले 2 बराबर में 12 गलत है। यहां पर आते हैं इकाई का अंक जो है दहाई से 5 ज्यादा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आ गया। इसलिए हम इसका दूसरा भी जांच करेंगे और ये 27 के बारे में बोला, ये अपने अंकों के योगफल का 3 फोल्ड, तो बिल्कुल सही आ गया। इसलिए दिस इज योर राइट आंसर 27। तो बोले हम लोगों को वहां पर एग्जामिनर सिर्फ ये बोलता है कि आप आंसर सही सही लगा दीजिए। बोले आप पढ़ के आंसर सही लगा दिए तो भी एग्जामिनर एक क्वेश्चन में 1 नंबर देना है तो 1 नंबर देगा। नहीं बोले कोई आदमी जो है ना हेड एंड टेल करके लगा दिया और उसका भी उत्तर सही आएगा तो भी उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। एग्जामिनर क्लेम नहीं कर सकता कि हम आपको नंबर नहीं देंगे क्योंकि वो सही उत्तर लगा दिया है। तो बोले कोई जो है राम और रहीम का नाम लेकर के भी लगा देते हैं टिक कि ऐसा होगा, तो हम इसमें है ना उसके अनुसार सोच करके आप लगा देते हैं। तो राम रहीम का नाम लेकर भी टिक लगाते हैं कि इसमें यही लगा देते हैं, तो उसके अनुसार भी सही अगर टिक लग गया नंबर तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई में परफेक्शन है, डेफिनिट रिजल्ट आएगा, इसीलिए पढ़ के ही उत्तर लगाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए 54। ये 54 भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ बोलने का तरीका केवल बदल दिया। बोला 1 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों के योगफल के बीच 4:1 का अनुपात है। बोले आप संख्या, ये बोलने का तरीका बदला है, वो 4:1 का अनुपात को हम 4 गुना सीधे पढ़ते हैं। बोला 1 2 अंकों वाली संख्या 10x + y और उस संख्या के अंकों के योगफल x + y के बीच में 4:1 का रेशियो है। और अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, मीनिंग है इकाई जो है दहाई से 3 ज़्यादा, ये भी बात बोल दिया। तो अब यहाँ से फिल करिए, ये क्या आएगा, तो 10x + y बराबर में 4x + 4y, ये उसके बाद में 6x बराबर में 3y से हम यहाँ पर 2x बराबर में y ले लिए। अब y के जगह पर x + 3 बैठा देते हैं, तो ये y के जगह पर ये जब बैठ गया तो यहाँ से x का मान 3 निकल गया और y का मान 3 और 3 से 6 निकल गया। जब हम नंबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से 10, x के जगह पर 3, y के जगह पर 6, उत्तर लगा देंगे 36। देखिए उत्तर 36 ही होगा। तो चलिए 36 तो आपका इसका उत्तर आ चुका है। लेकिन ऐसे प्रश्न को भी हम ऑप्शन से बनाएंगे, बस ये लैंग्वेज जो 4:1 का रेशियो बोला उसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से पहले उतारिए। बोला था, ये बोलने का तरीका सिर्फ बदला है। क्वेश्चन बोला कि 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों के बीच अंकों का जो योगफल है उसके बीच में 4:1 का रेशियो है, तो ये रेशियो पर हो गया। लेकिन हम इसी को बोलते हैं 1 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है। ये 4:1 का रेशियो का अर्थ है 4 गुनी है, डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे ऑप्शन के हेल्प से। और कैसे बनता है उसको देखिए। जब यहां पर आप आते हैं 96, यहां पर आते हैं 69, यहां पर आते हैं 36, यहां पर आते हैं 63। बोले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे 1 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है और उसका इकाई अंक दहाई के अंक से 3 ज़्यादा है, कभी कम बोलेगा जो भी बोलेगा ऐसा, तो ऐसे सारे प्रश्न में ऑप्शन से ऑलवेज बनाइएगा। अब ऑप्शन से बनाने में यहाँ देखिए, ये जो पहला लेंगे 1 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज़्यादा, तो ये जैसे जाँच करते हैं गलत आता है, ये उत्तर नहीं है। यहाँ पर जाँचते हैं तो इकाई का अंक जो 9 है वो दहाई के अंक से 3 ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही आ गया। तो इसलिए इसका दूसरा जांच भी करना पड़ेगा। और ये 69 अपने अंकों के योगफल का क्वेश्चन बोला है 4 गुना, तो ये गलत आ गया। अब आइए ये जो 36 है इसके बारे में। बोले यहाँ पर पहला पॉइंट इकाई का अंक दहाई से 3 ज़्यादा, ये बिल्कुल सही है, इकाई दहाई से 3 ज़्यादा। दूसरा जांच इसका करना पड़ेगा, ये 36 जो है अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी, तो बिल्कुल सही आ गया 9 4 36 ऐसा। इसीलिए जब आपका ये दोनों बात मान लिया तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली बनाएंगे और ऑप्शन के हेल्प से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें उत्तर भी जो है इस तरह के जितने भी प्रश्न आप देखेंगे
उसमें उत्तर में जो है ना, जैसे हम एक लास्ट क्लास में कभी लिखाए थे कुछ नंबर 2 अंकों वाली संख्या जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो यही 24, 42, 27, 72, 36, 63 है ना, ये सब जो कुछ नंबर है 45, 54 ऐसा, तो आप जब भी जांच भी करेंगे ना तो इसी में से किसी नंबर पर पहला नजर दौड़ाइएगा, ठीक है। जैसे आज इतना नंबर्स लिखा है तो देख रहे हैं ये 36 इसमें से है तो वो आप जांच करेंगे, 63 था इसका भी जांच होता है, ये तो चौथा ऑप्शन में था तो उत्तर पहले ही आ गया तो उसको छोड़ दिए। ये कुछ ऐसा नंबर है जो अपने अंकों के योगफल का कंप्लीट फोल्ड है, जिसका चर्चा हम कर चुके हैं पिछले क्लास में, इसलिए इसी में से किसी नजर पे नजर दौड़ाना पड़ेगा किसी को संख्या पे, तो आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 59 सपोज ऑप्शन में, तो वो जनरली रिजेक्टेड होगा, उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 59 अपने अंकों के योगफल का एग्जैक्ट फोल्ड होता ही नहीं, वो फ्रैक्शन में आ जाता है। इसीलिए कुछ नंबर जो आपको हम लिख कर दिए हुए हैं और पहले भी दिए थे, इन्हीं सारे पर पहला स्ट्राइक आप लेंगे ऑप्शन से और समय आपका बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम नंबर सिस्टम का क्लास 4 का क्वेश्चन नंबर 54 तक आपको करा दिए। अब इसको यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद में फिर इसी का क्लास 5 होगा अगले क्लास में, जब भी इसका रिक्वायरमेंट है आगे सिस्टम से उसके अनुसार। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको फेयर करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, फेयर कॉपी बिल्कुल अलग होगा जिसमें आप इन सारे क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे और इसके टिक को पूरे बॉक्स में सजा कर लिखेंगे, और 2-3 तरह के इंक का यूज किया करिए ताकि कॉपी बहुत अच्छा बने और आप ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा कहीं कोई कटौती आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।